अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को हैना पेस्ट बनाना बताऊंगी। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं हैना पेस्ट बनाना इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो को बहुत पसंद की, उसके लिए थैंक यू। मुझे बहुत सारे डीएम्स आए। उसमें कुछ लोगों की क्वेरी थी कि उन लोगों की जो हैना है उसकी शेडिंग बराबर से नहीं होती, क्योंकि उसकी एक रीज़न ये हो सकता है कि आप लोगों की है ना पेस्ट ही सही नहीं बनती होगी, इसलिए वो टूटती है डिज़ाइन बनाने में, है ना। तो इसलिए वो नीटली नहीं बनती। तो मैं सबसे पहले आज आप लोगों को है ना पेस्ट बनाना बताऊंगी, ताकि आगे आप लोगों की सारी डिज़ाइंस प्रॉपर बने जैसी मैं बनाती हूँ। ठीक है, तो मैं वीडियो यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम लोगों को एक छोटा सा डब्बा लेना है या बाउल ले लेना है, पर प्लास्टिक और कांच का ही रहना चाहिए। इसमें सबसे पहले हम लोग हैना पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, हैना ऑयल, शुगर और वाटर। ये 4 चीज़ों के इस्तेमाल से हम लोग हैना पेस्ट बनाएंगे। बहुत ही सिंपल है। मैं कुछ इसकी क्वांटिटीज़ बताऊंगी आप लोगों को, वो आप लोग नोट डाउन कर लेना। सेम वैसे ही बनाना जब भी आप लोग बनाएंगे, तो एकदम प्रॉपर हैना पेस्ट बनेगी आप लोगों को। आप उससे अपने आप को नॉर्मल हैना भी लगा सकते हो, ब्राइडल हैना भी उसी से ही लगा सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छा कलर भी आएगा और वो हैना पेस्ट बनेगी भी एकदम परफेक्ट। उससे हर डिज़ाइन आप लोग आसानी से बना पाएंगे। और हैना को सीखने के लिए कभी भी मार्केट की कोन इस्तेमाल नहीं करना है। हम लोगों को घर में ख़ुद हैना पेस्ट बनाना है, या तो किसी ऐसी हैना आर्टिस्ट से हैना कोन बाय करना है जो ख़ुद हैना बनाती हो। ठीक है, क्योंकि मार्केट के कोन कैसे स्टोर करने वाले होते हैं, उस वो वैसे फ़्लो ही नहीं होते। तो मैं आप लोगों को पहले तो बताती हूँ। आप लोग ये जो भी मैं क्वांटिटी ले रही हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले मैं हैना पाउडर ले रही हूँ। 3 फिल्टर्ड पाउडर है ये काउंटर स्केल है, इसका इस्तेमाल करना है आप लोगों को। आप लोगों के पास अगर नहीं है तो इसको बाय कर लो। ठीक है, पहले तो ऑन करना है, ये ग्राम्स में रखना है। ऊपर ग्राम्स का ऑप्शन है, उस पर रखना है। मोड चेंज नहीं करना। अगर मोड इस पर है तो इस पर कर लो। इसमें हम लोग हैना पाउडर लेंगे 40 ग्राम्स। ठीक है, 40 ग्राम्स लिए। ये आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा है मैंने कितना ली हूँ। हैना पाउडर 1-2 ग्राम आगे पीछे चलेगा। इसके बाद में हम लोगों को इसमें लेना है शुगर। अब शुगर का नाप आप लोग, ये जो भी आप लोगों को इसकी क्वांटिटी बता रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लो, लिख लो कहीं। अभी मैं शुगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती। कुछ हैना आर्टिस्ट बहुत शुगर इस्तेमाल करती है, कुछ ऐसी भी आर्टिस्ट है जो शुगर इस्तेमाल ही नहीं करती, पर मैं करती हूँ, पर थोड़ा। ठीक है, अगर ये 40 ग्राम्स मैंने हैना पाउडर ली हूँ तो मैं 4 ग्राम ही शुगर लेती हूँ। ठीक, अभी आप लोगों को दिख रहा है मैंने इसमें ली हूँ पाउडर और शुगर। इसके बाद हम लोगों को पानी यूज़ करना है। पहले पानी डालना है। पानी हम लोग नॉर्मल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, टी वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं नॉर्मल वाटर ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो मैं ऑयल इस्तेमाल करती हूँ वो बहुत अच्छा है, उससे बहुत अच्छा कलर ऐसे ही आ जाता है। तो मुझे कुछ टी वाटर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और इसमें सबसे पहले पानी जाएगा, ऑयल नहीं जाएगा, वरना इसमें लम्स आ जाएंगे। हम लोगों को बहुत मिक्स करना पड़ेगा, हमारी मेहनत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मैं पहले तो इसमें पानी डालूँगी। हाँ, अब हम लोगों ने इसमें पानी लेना है। पाउडर हम लोगों ने लिए थे इसमें 40 ग्राम्स, तो पानी लेते हैं हम लोग उसका डबल। ठीक है, इसको तैयार कर लेना है। ये 0 हो गया। अभी 40 का डबल हो गया 80 ग्राम्स। अब मैं सब चीज़ ग्राम्स में ही ले रही हूँ, वाटर भी, ऑयल भी। ठीक है, तो अभी हम लोगों को 80 ग्राम्स लेना है वाटर, डबल। या आप लोग लिख लो, लोगों ने 80 ग्राम्स वाटर ले लिए। ठीक है, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है।
इसको ऐसा मिक्स करना है ना कि ये जो पाउडर दिख रहा है ना, ये नहीं दिखना चाहिए। इस तरह से मिक्स करना है। ये हमारी है ना, अभी कोई भी पाउडर नहीं दिख रहा ना, ड्राई पाउडर दिख रहा है नहीं, तो ये हमारी है ना मिक्स हो गई है बराबर। ठीक है, अब हम लोगों को फिर से इसको तैयार करना है। अब हमारा आखिरी जो है ऑयल वो डालेंगे हम लोग। ठीक है, ऑयल का मेजरमेंट ऐसा रहता है, जैसे हम लोगों ने हेना पाउडर लिए थे 40 ग्राम्स, तो हमने इसमें पानी लिए 80 ग्राम्स। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। हेना पाउडर के हिसाब से हमने डबल पानी लिए, तो हेना पाउडर के हिसाब से आधा ऑयल जाएगा, मतलब 40 था तो 20 ग्राम्स ऑयल जाएगा। तो मैं 10 ग्राम्स एक ये ऑरेंज ऑयल डालती हूँ, 10 ग्राम्स में ये एक ग्रीन ऑयल डालती हूँ। ये ऑयल है, पाउडर है, 3 फिल्टर्ड हेना की जितनी भी चीज़ें हैं मैं सब कुछ सेल करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरे से लेना रहेगा तो मेरे को पर्सनली इंस्टा पे डीएम कर लेना, और अगर आप लोगों को कहीं और से लेना है तो आप लोग ले सकते हो। तो अभी मैं ये 10 ग्राम ले रही हूँ, ये 10 ग्राम 20 ग्राम्स ऑयल हो जाएगा। 40 ग्राम्स हेना पाउडर में आधा ऑयल लेते हैं हम लोग। तो पहले मैं ये 10 ग्राम डाल रही हूँ। ऑरेंज और ये ग्रीन। ये हो गया। ये दोनों को अभी अच्छे से मिक्स करना है, एकदम अच्छे से। ऑयल को पूरा पाउडर के अंदर एब्जॉर्ब कराना है। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हो पूरा ऑयल अच्छे से हेना में मिक्स हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को हेना की पेस्ट बनानी है। मैं इसी तरह से बनाती हूँ, और अभी मैंने ये पेस्ट अभी बनाई हूँ, तो ये इसका कलर आप लोग देख रहे हो, ये ग्रीन कलर है। मैंने 10 घंटे पहले एक हेना भिगाई थी, मैं आप लोगों को वो बता रही हूँ। हेना को भिगा के रखना पड़ता है क्योंकि वो डाई रिलीज़ का प्रोसेस होता है उसमें, मतलब वो हेना अपना कलर चेंज कर देती है। ऊपर से देखो आप लोग कैसे, ये देखो आप लोग, ये नीचे ग्रीन है, ऊपर रेड आ गया है। देख रहे हो फ़र्क है, ये रेड है, ये नीचे से ग्रीन है, मतलब ये हेना हमारी यूज़ करने के लिए रेडी है। इसने डाई रिलीज़ का प्रोसेस हो गया है इसमें, मतलब इसमें अब कलर आएगा। हम लोग ये क्लाइंट पे यूज़ कर सकते हो। जब हेना बनाते हैं तो उसको 8 से 10 घंटा हम लोगों को नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना पड़ता है। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये हमारी हेना पेस्ट अभी थोड़ी सी थिक है, देख रहे हो आप लोग। तो इतनी थिक तो मैं नहीं इस्तेमाल करती हूँ, कोई भी मेहंदी आर्टिस्ट नहीं इस्तेमाल करती है। तो इसको थोड़ा सा हम लोगों को और पानी डाल के अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैं थोड़ा डाल रही हूँ। कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा पतली हेना लगती है और कुछ लोगों को थोड़ी सी थिक थिक भी लगती है। मुझे कैसा टेक्सचर लगता है मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखो आप लोग, ये आप लोग देख रहे हो एकदम परफेक्ट हेना है ये। अभी मैं इसको, ये कैरेट बैग आता है, पाइपिंग बैग भी बोलते हैं इसको, कुछ इस तरह से रहता है, इसमें इसको इसमें फिल करूँगी, फिर इससे कोन में फिल करूँगी। ठीक है, ये देखो आप लोग, मैंने हेना पेस्ट को कैरेट बैग में फिल कर ली हूँ। अभी मैं कोन बनाना बताती हूँ आप लोगों को, क्योंकि कोन परफेक्ट रहेगी तो हमारी हेना डिज़ाइन एकदम परफेक्ट बनेगी। तो हेना कोन बनाने के लिए सबसे पहले ये सेलोफेन शीट का इस्तेमाल करेंगे। ये रेडी मिल जाती है कटिंग की हुई, आप लोगों को कहीं से भी आसानी से मिल जाएगी। 4 फिंगर रखना है हम लोगों को, फिर यहाँ से 4 फिंगर से ऐसे लेना है इतना, फिर यहाँ से इसको फोल्ड करना है इस तरीके से।
आपको दिख रहा है, इस तरह से इसको फोल्ड करना है। और ये जो अपनी हमारी फर्स्ट फिंगर है इसको अंदर रख के हम लोगों को इस तरह रोल करना है। तो इतना रोल होने के बाद इसको हम लोगों को साइज़ देना है कोन को। कुछ लोग बहुत ही मोटी कोन भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग बहुत ही बारीक पेंसिल जितनी भी कोन इस्तेमाल करते हैं। डिपेंड करता है हर आर्टिस्ट पे। हर आर्टिस्ट अपनी जगह एकदम बेस्ट होता है, उसको क्या कंफर्टेबल होता है वो वैसे ही कोन बनाता है। ठीक है, मुझे ये कंफर्टेबल है कि मैं सिर्फ 1 फिंगर के हिसाब से ही कोन रखूँ। ये हमारी कोन की साइज़ है। ठीक है, ये साइज़ मैं बनाती हूँ। अभी मैं आगे इसकी पॉइंट बनाना बता रही हूँ आप लोगों को। देखो, ये पॉइंट बनाने के लिए पिन का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसा भी नहीं करना है कि हम लोगों को बाद में कोन बनने के बाद कैंची का इस्तेमाल करना पड़े। सीज़र की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसकी जो पॉइंट है इसमें थोड़ी सी स्पेस रखना है, और अगर ये ज़्यादा मोटी है तो पीछे से इसको इस तरह करना है। ठीक है, और अगर ये एकदम परफेक्ट है, आप लोगों को आगे से देखना है, बनाते बनाते आप लोगों को ये परफेक्ट बनाने आ जाएगा। इधर हम लोगों को स्ट्रेट में सेलो टेप लगाना है। इस तरह से इसको रोल करते हुए ये हमारी कोन रेडी हो गई। अब इसी कोन में हम लोगों को हेना पेस्ट को फिल करना है। इसको स्पून से नहीं करना, इसको कैरेट बैग में करके फिर ही करना। स्पून से कैसा बहुत ही मैसी प्रोसेस हो जाता है और बहुत टाइम टेकिंग होता है, तो कैसा कैरेट बैग से हम लोगों को बहुत ही हेल्प हो जाती है। ठीक, इसको इसमें फिल कर लेना। अब ये ऊपर से इसको हेना को बंद करना, हेना कोन को। इस तरह से ये मेरी हेना कोन रेडी हो गई है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों की हेना कोन सही बनी है। कैसे मालूम पड़ेगा? जब हम लोग लाइन बनाते हैं ना, तो लाइन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। देख रहे, ये लाइंस ब्रेक नहीं होनी चाहिए, मतलब आप लोगों की हेना कोन एकदम परफेक्ट बनी है। ठीक है, ये हमारी हेना कोन एकदम सही बनी है। इसी तरह बनाना है आप लोगों को भी। अब मैं यहाँ पर वीडियो एंड कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।